हेलो स्टूडेंट, स्वागत एक बार फिर से आपका हिंदी पाठशाला क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 6 की, जो कि हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति है। महादेवी वर्मा इसकी रचयिता हैं, जो कि काफी सुंदर तरीके से इनका रचना हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इनका जीवन परिचय मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप लोग इनका जीवन परिचय जरूर जाके देखिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है, जीवन परिचय इनका आप लोग को जरूर याद रख लेना है। इनका महादेवी वर्मा का, सुमित्रा नंदन पंत का और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, और बाकी के बात कर लेते हैं हम यहाँ पे हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति, जो कि इसके संदर्भ सहित व्याख्या हम जानेंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। इससे क्वेश्चंस बन के आते हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि कब कौन से क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग को ध्यान में रख के चलना है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं हिमालय से, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वर्षा सुंदरी के प्रति। ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं हिमालय से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। हे चीर महान यह स्वर रश्मि छू श्वेत भाल बरसा जाती, रंगीन हास सेली बनता इंद्रधनुष परिमल मलमल जाता, बतास पर रंगहीन तू हिम निधान। ठीक है, ये पहला है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसका हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, इसको हम इस तरीके से पूरी तरीके से हम इसको पढ़ लिए। अब इसका हम संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के हिमालय से शीर्षक से उद्धृत है। यह कवित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संध्या गीत से लिया गया है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि संदर्भ का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। संदर्भ आप लोग अगर लिख रहे हो तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसे आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा। ठीक है, एग्जाम में। अब चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो कवित्री हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहती है कि हे हिमालय, तुम तो हमेशा से ही महान हो, अर्थात सदियों से ही तुम्हारी महानता ज्यों के त्यों बनी हुई है। जब सूर्य की सुनहरी किरणें सफेद बर्फ से ढके तुम्हारे पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुष पगड़ी बांध रखी हो। चारों ओर खुशी ही की लहर फैल गई हो। सतरंगी इंद्रधनुष तुम्हारी पगड़ी बन जाता है तथा ठंडी हवा तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग को सुगंध से भर देती है। परंतु तुम तो वैरागी की भांति उदासीन ही रहती हो। तुम्हें इन वस्तुओं से किसी प्रकार का अनुराग अर्थात प्रेम नहीं है, इसलिए तुम महान हो। ठीक है, यहाँ पे हिमालय का वर्णन किया गया है कि जब इंद्रधनुष तुम्हें घेरता है तो ऐसा लगता है जैसे तुम पगड़ी पहनी हुई हो। जब हवा तुम्हारे साइड से गुजरता है तो ऐसा लगता है, तुम्हें छू के गुजरता है तो ऐसा लगता है मानो वहां पे सुगंधित वर्णन हो रहे हो। और लेकिन इतना होने के बाद भी तुम्हें कोई घमंड नहीं है, कोई अनुराग नहीं है, कोई उससे प्रेम नहीं है, तुम महान हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हिमालय के बारे में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं हम नव, ठीक है, पद्यांश 2। चलिए पद्यांश 2 को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं। नभ में गर्वित झुकता नसीस पर अंक लिए एक दिन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। देखिए आप लोग यहाँ पे 2019 में ये पूछा गया है। ठीक है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इसका संदर्भ वही पुराना रहेगा। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या है, महादेवी जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम स्वाभिमान से नभ में अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाकर खड़े हो, अर्थात तुम्हारा सिर किसी भी सामने नहीं झुकता। तुम इतने कृपालु हो कि तुम इस दीन रूपी तुच्छ मिट्टी की धूल को अपने गोद में लिए खड़े हो। संसार का मस्तक अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है और सरिताओं के रूप में प्रभावित होने वाला तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि तुम इस ब्रज के आहत को भी सरलता से सह लेते हो। तुम भीतर से कितने कोमल हो और बाहरी रूप से कितने कठोर दिखाई देते हो। तो यहाँ पे हिमालय का वर्णन किया गया है कि तुम इतने महान, इतने स्वाभिमानी हो कि तुम किसी के सामने सर नहीं झुकाते, फिर भी इतने कृपालु हो कि तुम अपने जो मिट्टी के कण है उसको तुरंत गोद में ले लेते हो, और जब कोई पत्थर से वार करता है तो तुम उसे सह लेते हो। इतना तुम्हारे अंदर स्वाभिमान है, इतना तुम्हारे अंदर कठोरता है। तुम अंदर से दिखने वाले कठोर हो, लेकिन बाहर से दिखने वाले कठोर हो, और अंदर से बहुत ही ज्यादा तुम यहाँ पे बाहरी रूप से कठोर हो और अंदर से आप बहुत कोमल हो, आप बहुत महान हो। ठीक है, यही वर्णन महादेवी जी वर्मा ने किया है। अब बात कर लेते हैं पद्यांश 3 की। पद्यांश 3 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे हार हार, वह चला दुगो से किंतु नीर, सुनकर चलते कड़ की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा टॉपिक है। यहाँ पे 2020 में आया था, 14 में आया था और 4 में आया था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मतलब ये 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। संदर्भ वही पुराना रहेगा। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। कावित्री कहती है कि हे हिमालय, तुम तो तपस्वी की भांति समाधि लगाकर बैठे हो। तुम्हारी यह समाधि कब टूटेगी? आंधी के सैकड़ों झटके तुम्हें लेंगे, पर वो तुम्हारे कुछ न बिगाड़ सके। तुम
विचलित नहीं हुए और वे स्वयं ही हार मानकर चले गए। एक ओर तो तुम्हारा अंदर इतनी दृढ़ता एवं कठोरता है कि तुम्हें कोई भी बाधा तुम्हें मार्ग की रुकावट नहीं बन सकती, और दूसरी ओर तुम इतने सहृदय और भावुक हो कि धूप में जलते हुए कण की पुकार सुनकर तुम्हारे नेत्रों से आंसुओं की धारा फूट पड़ती है। तुम किसी का दुख नहीं देख सकते, तुम एक योगी हो जो सुख से विरक्त रहते हैं, अर्थात तुम सुख की कामना नहीं करते हो, तुम तो सुख और दुख में समान भाव की स्थिति रहते हो, और यही भावना तुम्हारी उच्चता का प्रतीक है। यहाँ पे कावित्री कहती है, हे हिमालय, तुम बहुत तपस्वी हो, ठीक है, तुम अपना समाधि टूटने नहीं देते हो, तुम्हें सैकड़ों झटके लगते हैं, फिर भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तुम विचलित नहीं होते हो, तुम हार नहीं मानते हो, और साथ ही साथ तुम दुख में भी वैसे ही रहते हो और सुख में भी वैसे ही रहते हो। तुम्हारी भावना तुम्हारी उच्चता का प्रतीक है। यहाँ पे हिमालय का वर्णन किया गया है, इस तरीके से महादेव वर्मा जी ने बताया है। ठीक है, आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट पद्यांश है, यहाँ पे चार पद्यांश दिया गया था हिमालय से, फिर वर्षा की सुंदरी पाली में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलिए हम देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे, मेरी जीवन आज मूंग तेरी छाया से ही मिला, तन तेरी साधका छूले, मान ले करुणा की था नाप, उर पे पावस दृग में विहान। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020, 19 और 11 में पूछा गया था। ठीक है, आप लोग इस तरीके से ध्यान से देखिएगा। तो इसका लास्ट व्याख्या हम इसको देख लेंगे। संदर्भ वही पुराना रहेगा, फिर से मैं आपको दोहरा दे रही हूँ, संदर्भ वही पुराना रहेगा जो हमने पहले वाले में पढ़ा था। ठीक है, और इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो महादेवी जी कहती हैं कि मैं तो यह कामना करती हूँ कि मैं अपने जीवन के मौन तुम्हारा छाया में मिला दूं, अर्थात वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती है। वह कामना करती हुई कहती है कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति परिपूर्ण हो, और मेरा मन इतना करुणा से भर जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। मेरे हृदय में ही वर्षा का निवास हो तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य भरा हुआ हो, अर्थात मेरे हृदय में करुणा करण सरसता बनी रहे। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्ट को सहन करता है, वैसे ही संकटों से विचलित न हो जाऊं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि मैं भी हिमालय जैसा ही हो जाऊं, मैं भी तुम्हारी तरह छाया में मिल जाऊं, मैं भी तुम्हारे गुणों को अपने आचरण में उतार लूं, और मैं यह कामना करती हूँ जैसे तुम्हारा शरीर कठोर है वैसे मेरा मन कठोर कर दीजिए, जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी है उतनी करुणा मेरे अंदर भी आ जाए। ठीक है, इस तरीके से महादेवी वर्मा जी ने हिमालय से अपनी तुलना की है कि ऐसे मेरे अंदर भी हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। 2 मिनट समय निकाल के इसे आप लोग जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस भी इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कोई भी टॉपिक बता के नहीं आता, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, बस यही आपसे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। कितने सुंदर तरीके से महादेवी वर्मा जी ने वर्णन किया था और कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे हो जाता है वर्षा सुंदरी के प्रति। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्षा सुंदरी के प्रति, जैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बता के नहीं आते, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जरूर से ध्यान से मन लगा के पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।